तो संभल में जहां बुलडोजर के खौफ से घबराए मियां भाई ने हथौड़ा उठा लिया, तो वहीं रामपुर में भी योगी के बुलडोजर का खौफ भाईजान के पसीने छुड़ा रहा है। यहां योगी प्रशासन ने 150 साल से ज्यादा पुरानी मस्जिद और मजार को नोटिस भेजा, 7 दिनों में जवाब मांगा है और अब भाईजान तक बुलडोजर की चिट्ठी तो पहुंच चुकी है। उनके पास आखिरी 96 घंटे बचे हैं। संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो बुलडोजर अवैध मजार, अवैध मस्जिद का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। सरकार का तो कह नहीं सकते कैसे 100 साल पुरानी है ये तो पता नहीं, लेकिन मस्जिद जो है ये 1860 की बनाई है। ये ऑफिस तो बाद में आए हैं ना, सारी जगहें हैं नवाबों ने दी है। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। रामपुर में शाहीन शाह मियां की मजार, उसी के बगल में 166 साल पुरानी मस्जिद। ये कल की बात होने वाली। इस मस्जिद और जो मजार है वो यहाँ पर लगभग 166 साल पुरानी बताई जा रही है। ये मस्जिद मजार शहर के चिरान मोहल्ले में लोक निर्माण विभाग के परिसर में बनी। यही वजह है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने इन्हें अवैध घोषित करते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि ये मजार और मस्जिद बिना किसी इजाजत के सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं। इसलिए शाहीन शाह मियां की मजार और मस्जिद के मुतवल्ली को नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर इससे जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। नोटिस में क्या लिखा है? ये नोटिस में लिखा है, आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जनपद रामपुर स्थित लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के खंडीय भंडार की भूमि पूर्णतः सरकारी संपत्ति है। जो पूरा नोटिस है ये चस्पा किया गया है, फिलहाल इसको अवैध घोषित करते हुए ही। योगी प्रशासन की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर मुतवल्ली दस्तावेज न दिखा पाए तो मस्जिद मजार को 7 दिनों बाद यहाँ से हटा दिया जाएगा और इस काम के लिए योगी का पीला पंजा यहाँ पहुँचेगा और मस्जिद और मजार का नामो निशान मिटाकर ही लौटेगा। लेकिन उससे पहले 166 साल पुरानी मस्जिद मजार को बुलडोजर ने चिट्ठी भेजी। हालांकि इनके मुतवल्ली का दावा है कि उनके पास सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं। साथ ही वो शाहीन शाह मियां की मजार और मस्जिद के पीडब्ल्यूडी दफ्तर से पहले के बने होने का दावा कर रहे हैं। 1862 से नवाबी दौर की मस्जिद बनी हुई है, मजार भी नवाबी दौर का बना हुआ है। ये तो बाद में आया इनका, तो हमारे पास पोर्टल में भी चढ़ी हुई है इसकी। साहब इनका जवाब दिया जाएगा इनका। जो मजार की दीवार के बाहर लगा ये नोटिस शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से यहाँ चस्पा किया गया था, यानी 3 दिन बीत चुके हैं। लेकिन मुतवल्ली ने ना अभी तक मस्जिद मजार से जुड़ा कोई दस्तावेज दिखाया है और ना ही योगी प्रशासन को कोई जवाब भेजा है। अब शाहीन शाह की मजार और मस्जिद के पास आखिरी 96 घंटे बचे हैं। 4 दिन बाद बुलडोजर यहाँ दस्तक देगा, जिसके बाद ये मीनारें, ये मजार, ये गुंबद, ये गेट, सब कुछ मलबा हो जाएगा। यहाँ कुछ बचेगा तो वो बचेगा अवैध मस्जिद मजार का मलबा, मलबे में पड़ी ईंटें और इनसे जुड़ा सामान। दरअसल इस मस्जिद में भाईजान नमाज पढ़ने आते हैं। मजार पर दुआओं का दौर चलता है, जिससे पीडब्ल्यूडी कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में सरकारी जमीन पर बनी ये अवैध मजार और मस्जिद हटाने की कार्रवाई 4 दिन बाद अंजाम दी जा सकती है। लेकिन इस पर मियाँ भाई भड़के हुए हैं, नोटिस को गलत करार देते हुए नए नए सुझाव दे रहे हैं। अगर इन्हें इन विभाग वालों को परेशानी है तो ये भी यहाँ से रास्ता अलग दे दें। ये नोटिस सही नहीं। विभाग को अगर कोई किसी रंग की परेशानी थी तो इधर रास्ता पीछे रोड जा रही है तो वहाँ से रास्ता खोल देते, तो तिकोन भी करा दी। भाईजान जानते हैं वो चाहे जितनी भी दलीलें पेश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, अवैध के खिलाफ योगी का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। अभी तो वैसे भी 1500 किलो का ये पहलवान मिशन 150 को पूरा करने में जुटा है। इसकी शुरुआत रामपुर में ही 150 साल पुरानी नीम वाली अवैध मजार को जमींदोज करके उसने की थी। नीम वाली अवैध मजार के बाद अब बारी शाहीन मियां की अवैध मजार और मस्जिद को गिराने की है। इसके लिए योगी के शक्तिमान ने तैयारी पूरी कर ली है। अब इंतजार सिर्फ प्रशासन से हरी झंडी मिलने का है। सुरेश दिवाकर, जी मीडिया, रामपुर।
वहीं माफिया के खिलाफ योगी फोर्स फुल एक्शन मोड में है। अपराधियों के सफाई के मिशन के साथ उनके अपराध से जुटाई गई संपत्तियों पर भी योगी प्रशासन का हंटर चल रहा है। तभी तो बीते 24 घंटे में 3 बड़े बड़े गैंगस्टर और माफिया की करोड़ों की संपत्तियों को योगी फोर्स ने ढोल ताशों के साथ सील कर दिया, जिससे देख लोग कह रहे हैं कि सीएम योगी ने तो 12 जुलाई को कुर्की दिवस बना दिया है। को अंतर्गत धारा 107 BNS कुर्क किया जाता है। कार्रवाई जो आज हुई है ये एक संदेश है कि कोई भी अपराध से अर्जित संपत्ति बचेगी नहीं पुलिस की नजरों से। जितने बड़े माफिया थे उनके संपत्ति को वापस ले रहे हैं। ढोल बजाया गया, ड्रम पीटे गए, ताशे बजाए गए, बैनर लेकर योगी फोर्स ने डुगडुगी बजाई और इस तरह योगी की पुलिस और प्रशासन ने गैंगस्टर केसी राय की संपत्ति को कुर्क कर दिया। संपत्ति की कुर्की के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। बैंड बाजे वालों से पूरी सड़क पाट दी गई थी। मोहल्ले वाले घरों से निकलकर सड़क पर उतर आए थे। बैंड बाजे की आवाज ने इलाके वालों के जहन में बेमौसम शादी की तरंगे छेड़ दी। लेकिन जब बाहर निकलकर देखा तो योगी फोर्स गैंगस्टर का दिवाला निकाल रही थी। गैंगस्टर केसी राय की 10 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी। उसके मकान के गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया गया जिसमें लिखा था, योगी प्रशासन ने कुख्यात गैंगस्टर, भूमाफिया और हिस्ट्री शीटर कृष्णचंद्र राय उर्फ केसी राय की करीब 10 करोड़ की अचल संपत्ति कुर्क कर कब्जे में ले ली। आरोप है कि गैंगस्टर केसी राय ने अपराध से अर्जित अवैध रकम से इस जमीन को साल 2012 में खरीदा था। फिर यहां आलीशान मकान बना लिया। समय समय पर भवन का पुनर्निर्माण और रिनोवेशन भी अपराध से जुटाए गए पैसों से ही कराया गया। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इसी मकान में गैंग के सदस्यों का जमावड़ा लगता था। यह मकान आपराधिक गतिविधियों की योजना बनाने का प्रमुख केंद्र बन गया था। इसी के आधार पर योगी प्रशासन गैंगस्टर केसी राय के इस अवैध साम्राज्य को कुर्क करने ढोल ताशों के साथ पहुंचा। फर्जी खतौनी बना करके वह जमीन के नाम पे पैसे का गबन करना, वह लोगों से पैसे ठगना, ये इसका मोडस ऑपरेंडी था। जो भी इस तरीके का जमीन के नाम पे ठगने की कार्रवाई या सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने की कार्रवाई अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करेगा तो कठोरतम कार्रवाई उसके विरुद्ध सुनिश्चित की जाएगी। योगी भू माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। इसीलिए वो आजमगढ़ की तरह मिर्जापुर और मेरठ में भी अपराधियों की अवैध संपत्तियों को सील कर रहे हैं। देखिए, ढोल बज रहे हैं, पोस्टर चस्पा हो रहे हैं, अनाउंसमेंट की जा रही है। महोदय के आदेश से इसको भी जिला मजिस्ट्रेट मिर्जापुर महोदय के आदेश के क्रम में 14 के तहत कुर्क किया जाता है। यह मिर्जापुर में जिम जिहाद के मुख्य आरोपी इमरान खान की दूसरी संपत्ति है जिस पर योगी प्रशासन ने चोट की है। योगी फोर्स से घिरे, सिर झुकाए खड़े ये चारों आरोपी जिम जाने वाली महिलाओं और युवतियों की फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया करते थे, जिनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू हुई तो देखिए, योगी फोर्स ने इनकी संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दिया। आरोपी इमरान की जिस संपत्ति को यूपी प्रशासन ने जब्त किया, इसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी थी। इससे पहले 7 जुलाई को भी इसकी 11 करोड़ 66 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर दी। इसी तरह मेरठ में योगी फोर्स ने दीवार पर, चबूतरे पर, गेट पर हर जगह सील लिख दिया। यह मकान साइबर माफिया अलाउद्दीन का है जिसे योगी फोर्स ने कुर्क कर दिया और पूरे मोहल्ले में इसकी जानकारी देने के लिए अनाउंसमेंट भी की गई। धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त गैंग लीडर अलाउद्दीन पुत्र अयूब साइबर फ्रॉड के मुकदमे में संलिप्त रहा है। अलाउद्दीन की संपत्ति की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है जिसे प्रशासन ने सील कर दिया है। साफ है, योगी पुलिस और प्रशासन जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार माफिया और दूसरे अपराधियों के खिलाफ एक्शन मोड में है और अगर इसी रफ्तार से कार्रवाई होती रही तो बहुत जल्द उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH